नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के मेष राशि के इस एपिसोड में। 16 अगस्त 2020 को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात 1 अगस्त से 16 अगस्त तक मीन राशि के मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा और 16 अगस्त से लगा करके आगे तक 31 अगस्त तक आपको मंगल के मेष राशि का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह मैंने मासिक राशिफल में स्पष्ट रूप से बताया है। जो भी आपकी राशि है उस राशिफल में जाकर के जब आप अगस्त का राशिफल देखेंगे तो उसमें मैंने इस ढंग से सूर्य और मंगल दोनों को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, क्योंकि दोनों ही 16 अगस्त को चेंज हो रहे हैं। इसके साथ ही जो आज का राशिफल है, जो रोजाना हमारे चैनल पर पब्लिश होता है, उसमें भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और कौन से ग्रह चेंज होने से आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं मंगल के मेष राशि में प्रवेश की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, छोटा भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और कर्क और सिंह राशि वालों के लिए विशेष योग कारक ग्रह है। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहन करने और अपनी स्थिति में बने रखने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है और दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद देता है। वहीं यदि कुंडली में गोचर में या मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और आपकी पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देता है और कर्ज के भार से दबा देता है। अब बात करते हैं मंगल के गोचर के समय काल की, क्योंकि यह जो मंगल का गोचर है यह बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें बार बार आपको वक्री और मार्गी और वापस पीछे जाकर के मीन राशि में भी चले जाएंगे, फिर वापस मेष राशि में आएंगे, ऐसा आपको देखना पड़ेगा बार बार। तो 16 अगस्त 2020 को सायंकाल में मंगल अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 10 सितंबर 2020 को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और फिर 4 अक्टूबर 2020 को वक्री चलते हुए ही मीन राशि में पुनः लौट आएंगे, क्योंकि मीन राशि से ही मेष राशि में आए, वापस मीन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 14 नवंबर 2020 को मीन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। अगेन 24 दिसंबर 2020 को फिर से एक बार मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 21 फरवरी 2021 तक मेष राशि में भ्रमण करते रहेंगे। इस तरह से मंगल कई बार अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, इनकी चाल से प्रभाव बदलेगा और इनका गोचर भी मेष और मीन इन दो राशियों के बीच में बदलता रहेगा। ऐसे में इन दोनों राशियों में ही इनका बदलाव बहुत सारे उतार चढ़ाव देने वाला भी होगा। लेकिन एक विशेष बात है कि इस गोचर में जब तक बृहस्पति धनु राशि में है और यह स्थिति रहेगी 20 नवंबर 2020 तक, और वहां तक मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे, तब तक स्थिति बहुत शानदार रहेगी। 16 अगस्त को सूर्य और मंगल दोनों ही अपनी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और दोनों ही अपनी अपनी खुद की राशि में आएंगे। सूर्य सिंह राशि में आएंगे, मंगल मेष राशि में आएंगे। राजा और सेनापति दोनों ही नियंत्रण में रहेंगे और सीमा विवाद जो अभी चल रहा है उससे संबंधित कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। अब मंगल का अश्विनी नक्षत्र में क्या प्रभाव होगा यह आप जान लीजिए। 16 अगस्त की रात्रि में मंगल मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्विनी नक्षत्र केतु के आधिपत्य का नक्षत्र है, ऐसे में मंगल देव केतु के प्रभाव में भी होंगे और यूं भी कहा जाता है कि केतु मंगलवत फल देता है, इसलिए स्थिति बहुत मजबूती से दिखाई देगी। सभी नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट है, अर्थात प्रथम है। अश्विनी नक्षत्र एक विलक्षण नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार है और अश्विनी कुमार सूर्य से संबंध रखते हैं, क्योंकि उन्हें सूर्य की संतान कहा गया है। इस कारण से मंगल के अश्विनी नक्षत्र में गोचर से स्वास्थ्य और कर्म के क्षेत्र में तेजी और अस्थिरता ये सब दिखाई देगी। इस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति को यात्राओं पर जाने का योग भी प्राप्त होगा।
मंगल के मेष राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस समय आपको रोचक महापुरुष योग और शश योग का साथ मिलेगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान बहुत आएंगे, लेकिन इस समय पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का भी योग बन रहा है। ऐसे समय में बुखार, घाव या फिर ब्लड इन्फेक्शन से आप परेशान हो सकते हैं। आग, जहर या हथियारों से आपको परेशानी की संभावना बढ़ सकती है। बवासीर जैसे रोग, इनसे आप ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं या ज्यादा दुखी हो सकते हैं। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद आपके होंगे, या तो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो मतभेद बढ़ जाएंगे, और या फिर मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे समय में जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित विकार आएंगे। दुर्जनों से कष्ट मिलेगा, अर्थात बुरे लोगों से आपको कष्ट मिलेगा। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या असुविधाएं हो सकती है या फिर उपद्रव हो सकते हैं। और यदि आप अपने ही वाहन से ट्रेवलिंग करते हैं, अपने ही वाहन से ठीक आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसी स्थिति में वाहन को संभाल करके चलाना पड़ेगा। आइए बात करें वृष राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में आता है 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से खर्च बहुत ज्यादा होने लगेगा और घर से बाहर रहना पड़ सकता है। कोई इनको प्रोजेक्ट के माध्यम से बाहर रहना पड़ सकता है या ऑफिस के काम की वजह से बाहर रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावनाएं ज्यादा बन सकती है। सिर दर्द या मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। आइज इन्फेक्शन से भी आप पीड़ित होंगे। भाइयों से अनबन रहेगी, स्पेशली छोटे भाई बहनों से। मानहानि की संभावना है और जीवन साथी को भी कष्ट मिलेगा तथा उनसे कलह भी रहेगी, वाद विवाद भी रहेगा। और ऐसे ही समय काल में संतान को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में, आपकी राशि से गेन भाव में, प्रॉफिट भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, जो कि बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि मंगल राशि से 3rd, 6th और 11th हाउस में जबरदस्त गेन देता है, अल्टीमेट सक्सेस देता है। आपको हंस महापुरुष योग, इसका भी साथ मिलेगा। और मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आर्थिक स्थिति, अच्छा आर्थिक लाभ का भी योग बनेगा। आय में अच्छी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद और संपत्ति के क्षेत्रों में भी लाभ का यह सही समय है। यदि आप जमीन जायदाद के सौदे करना चाहते हैं, चाहे खरीदना चाहते हैं, चाहे आप बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय प्रॉपर है और ये समय काफी लंबा मिलने वाला है। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि होने वाली है। भाइयों की उन्नति होगी या उनसे लाभ भी मिलेगा। और जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। जिसको अनसक्सेस बोलते हैं, उसका सामना इस समय काल में, इस गोचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। और 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है, अर्थात विशेष रूप से योग बोला जाता है, विशेष रूप से शुभ बोला जाता है। इस समय आपको रोचक महापुरुष योग और शश महापुरुष योग का साथ मिलेगा। मंगल के इस गोचर के दौरान आपके कॉन्फिडेंस में भारी वृद्धि होगी और हर क्षेत्र में आप बहुत बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस और प्रोग्रेस दोनों मिलेगी। लेकिन इस समय आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है और स्पेशली तामसिक पदार्थों का, अतः जिसको आप नॉनवेज बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, जिसको तामसिक भोजन बोल सकते हैं, बहुत खट्टा भोजन बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना आपको ज्यादा पसंद आने लगेगा और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक स्थिति लाएगा। शरीर में चोट या और किसी ढंग से दुर्घटना से रोग की उत्पत्ति हो सकती है या कोई घाव बन सकता है। किसी काम से घर से बाहर रहना पड़ सकता है। और ऐसे ही समय में आपको चोरों का भी भय लगा रहेगा कि मैं घर से बाहर तो आ गया हूं, मैंने सब कुछ लॉक भी लगा दिया है, उसके बावजूद भी जो चोर हैं उनके लिए तो कोई लॉक बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनके लिए आपने गार्ड रखा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि आजकल हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या हम न्यूज़ में देखते हैं कि चोर जब सब सामान ले जा रहे होते हैं तो साथ में डीवीआर भी लेके चले जाते हैं, जिससे एक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती है वो भी साथ में लेके चले जाते हैं, ताकि आप किसी भी चीज का पता भी नहीं लगा पाए। धन की प्राप्ति तो बहुत शानदार होगी और इस समय आपको सक्सेस पर सक्सेस मिलती जाएगी। साथ ही साथ आपके फादर की भी उन्नति और प्रोग्रेस होगी। और यदि वो कोई गवर्नमेंट सर्विस में है
यदि कोई बहुत बड़े कामकाज में है और यदि वो ब्यूरोक्रेट्स है या राजनीतिक क्षेत्र में है तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस होने वाली। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होने वाला है और इससे आपको काहल योग और आश्रय योग का भी साथ मिलेगा। मंगल के इस गोचर से आपको कहीं न कहीं से अनादर मिल सकता है, अपमानित हो सकते हैं। वहीं शारीरिक स्थिति में आपको कूल्हे के दर्द से पीड़ित होना पड़ सकता है। शरीर में एक प्रकार से कमजोरी रहेगी और साथ ही साथ भाग्य में भी आपको कमजोरी दिखाई देगी, अर्थात भाग्य का प्रॉपर साथ आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है, अर्थात आपको अभावों का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोगों की इस समय काल में इस भीषण जो आर्थिक मंदी है उसमें नौकरी छिन चुकी है। बहुत लोगों के रोजगार का एक प्रकार से ये बोल सकते हैं टंटा हो गया है। सामान्य भाषा की बात करें तो लोगों को रोजगार में बहुत बड़ी समस्याएं आ चुकी है, रोजगार में बाधा उत्पन्न हो रही है और ऐसे ही समय काल में यदि कोई व्यक्ति अपना ऑपरेशन कराने पर आमादा है तो ऑपरेशन बिगड़ने की संभावनाएं बलवान है। मनुष्य शत्रुओं से पराजित हो सकता है, धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है तथा अपने छोटे भाइयों से ज्यादा दुखी हो सकता है, ज्यादा परेशान हो सकता है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इससे आपको हंस महापुरुष योग और काहल योग का साथ भी मिलेगा। मंगल के इस गोचर से आपके कार्य व्यवसाय में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लॉस का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत या ये बोल सकते हैं मेहनत एक प्रकार से यूं ही चली जाएगी, निष्फल चली जाती है, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस, अनुभव वो तो आपके हाथ में ही होगा और अल्टीमेटली मेहनत का कोई अल्टरनेटिव आज तक भी नहीं बना है। घाव और रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। पाइल्स या आइज इन्फेक्शन से आप परेशान हो सकते हैं। कोई चोट से, आघात से, लड़ाई झगड़े से भी इस समय कष्ट मिलना संभव है। छोटे भाइयों से अनबन रहेगी, या तो अनबन है और या फिर अनबन स्टार्ट हो जाएगी। पाप कार्यों में या दुष्कर्मों में आपका इंटरेस्ट अधिक डेवलप होगा। जुआ आदि व्यसन आपको घेरने लगेंगे। स्पेकुलेशन वगैरह इन स्थितियों से इन्वेस्टमेंट में जहां तक संभव हो अपने आप को साइड में ले लीजिए। जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो चुका है वहीं पर लाइन मार दीजिए, उतने ही लॉस आपको हमेशा याद रहेगा। अन्यथा उस लॉस को पूरा करने में आपके पास में जो कुछ भी है वो भी उसमें चला जाएगा। शत्रुओं से भयभीत रहने लगेंगे, फिर भी अकस्मात लाभ के भी योग बनेंगे। इस समय आप मानसिक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं और आपके कामों में रुकावट आ सकती है, रुकावट दिखाई दे सकती है। यदि आपको अपना मनचाहा लाभ चाहिए या आपको प्रोग्रेस चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आप करेंगे, तब नॉर्मल रेशियो से आप गेन पा सकते हैं और बीच बीच में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना है, अकस्मात धन प्राप्ति होने की संभावनाएं भी है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और इस समय आपको रोचक महापुरुष योग और सस महापुरुष योग का साथ मिलेगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी तथा व्यवसाय में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस दौरान आपके व्यवहार में भी क्रोध और उत्तेजना आएगी, क्योंकि जब व्यक्ति को एक प्रकार से इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, सक्सेस दिखाई देती है, उसको अपने ही जो सोच के मुताबिक स्थिति दिखाई देती है तो वो अपने आप को और कॉन्फिडेंस महसूस करता है और ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के जो आप एक्सट्रीम अपनी उत्तेजना बताएंगे या आप गुस्सा बताएंगे, ये आपके लिए ही भारी पड़ जाएगा। इस गोचर में स्वजनों को, जो कि सही लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको मानसिक तथा शारीरिक कष्ट हो सकता है। सुख सुविधा में कमी आ सकती है। अपने जीवन साथी से भी आप दूर रहने लगेंगे या उनसे मतभेद होने लगेंगे और यदि पहले से ही विवाद चल रहे हैं तो हालात और भी खराब बन सकते हैं, अर्थात कानूनी मामले तक बन सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा, संयम से, धैर्य से इस स्थिति को कंट्रोल कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, उसमें फिर कोर्ट कचहरी में ही खड़े रहेंगे और उसमें किसी का भला नहीं होता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, बड़े भाइयों से विवाद होगा या दुख मिलेगा और साथ ही साथ आइज इन्फेक्शन से परेशानी होगी, सर दर्द बहुत होगा और एक प्रकार से एंग्जाइटी फील होगी, बेचैनी बहुत ज्यादा होगी और अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा रहेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में, 6ठे भाव में, रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और यह स्थिति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। इस समय आपकी राशि से 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होंगे और इससे काहल योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी साथ मिलेगा।
यह गोचर आपकी आर्थिक प्रगति और मूल्यवान धातुओं के लिए अर्थात सोना, चांदी, ऑर्नामेंट्स, इन सब की प्राप्ति करवाने वाला है। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, अपने कॉम्पिटिटर पर इजीली आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें डाउन कर पाएंगे। शत्रुओं का इस समय नाश होता है। व्यक्तिगत प्रभाव में, पर्सनल इन्फ्लुएंस में, पर्सनल रेपुटेशन में इंप्रूवमेंट आती है और आप अपने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम से और पूरे समर्पण के साथ में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा है। अतः स्टूडेंट्स के लिए भी और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, दोनों के लिए गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, सक्सेसफुल है। अतः निश्चित सफलता मिलने के योग है। यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप ले सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और पंचम भाव होता है शिक्षा और संतान का। इस समय हंस महापुरुष योग का आपको साथ मिलेगा। इस समय काल के दौरान नौकरी और बिजनेस में आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है, और यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आप एफर्ट करें, ट्राई करें, तो आपकी ट्रांसफर हर हालत में हो सकती है। और अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए फेवरेबल में है, यह समय आपके पक्ष में है, तो आपको थोड़ा जोर और लगाना चाहिए, एफर्ट ज़्यादा करने चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानी आ सकती है। रुपए पैसा अर्थात फाइनेंस और हेल्थ दोनों में आप परेशान रह सकते हैं। और ऐसे ही समय काल में संतान की बीमारी आपके लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा सकती है, या ये बोल सकते हैं कि ऑलरेडी फाइनेंशियल टेंशन है, उसमें ये टेंशन और ज़्यादा आ सकती है। और यदि आपकी राशि पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, अर्थात अपनी जन्म कुंडली में यदि 5th हाउस पर आपको जो दशा चल रही है और 5th हाउस पर और जो पापी ग्रह हैं उनका भी अगर पाप प्रभाव है, तो गंभीर बीमारी की संभावना हो सकती है संतान को। मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होने लगेगा। आपका नाम और ख्याति में विशेष कमी भी आ सकती है आपकी गलत कार्यों से। शत्रुओं से, विरोधियों से आप पीड़ित भी हो सकते हैं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। इस समय आपको रोचक महापुरुष योग और सस महापुरुष योग का साथ मिलेगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होने लगेगा। रुपए पैसे और सुख सुविधाओं में कमी आने लगेगी या सुख सुविधाओं की वस्तुओं में कमी आने लगेगी। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद है उनको जमीन जायदाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन का सुख आपको कम मिलने लगेगा। और ऐसे ही समय काल में जो इस समय महामारी का समय भी चल रहा है, उसमें बुखार, छाती में रोग या ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा सावधान रहें, ज़्यादा अपना प्रिकॉशंस रखें, हाथ बार बार धोएं या मुंह पर मास्क रखें, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है और जनता अर्थात सर्वसाधारण लोग, आम लोग आपका विरोध करेंगे। आपकी माता को कष्ट मिल सकता है या उन्हें स्वास्थ्य में, परिवार में कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपके मन में चाहे वो हिंसा हो, चाहे क्रूरता हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की भावना हो या आर्ग्यूमेंट करने की भावना हो, गुस्सा और क्रोध ये बहुत ज़्यादा पनप सकता है। लेकिन एक तरफ आप स्वयं भी भयभीत भी रहेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा और यह बहुत शानदार रहेगा। इस समय काहल योग का साथ आपको मिलेगा और अब आप स्वयं को पहले से अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। इससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, निडरता आएगी, धातुओं से लाभ मिलेगा। अर्थात गोल्ड में यदि कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो गोल्ड और सिल्वर आपके लिए इस समय ज़्यादा गेन वाले रहेंगे। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो भी आपका सपोर्ट करेंगे या गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट की योजनाओं से आपको ताकत मिलेगी। आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपकी जो चल अचल संपत्ति है उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपकी कैपिटल बढ़ सकती है। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज चुकाने के लिए समय आपके लिए 100% पक्ष में, फेवर में। आइए अब बात करते हैं राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि। आपकी राशि से 2nd हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होने वाला है। इस समय आपको हंस महापुरुष योग का साथ मिलेगा। इस गोचर से शक्ति की या बल की आप में कमी दिखाई देगी, अर्थात फिजिकली आप अनफिट होने लगेंगे या कमजोर होने लगेंगे।
जो भी काम आप करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं, जो भी आप जॉब करते हैं, उसमें ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और जो दुष्ट मनुष्य है, पाप प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति है, या ये बोल सकते हैं चोरों आदि से या फिर अग्नि से आपको लॉस होने की संभावना है, नुकसान होने की संभावना है। नौकरी या व्यवसाय में आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं, अर्थात रूखा व्यवहार कर सकते हैं। एक कहावत है, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, अर्थात जो कठोर वचन बोलते हैं उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो एक प्रकार से लोगों पर वशीकरण जैसा जादू कर सकते हैं। सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, ये छोटी सी कहावत मैंने आपको बताई है, ये आप याद रखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा गेन होने वाला है। गवर्नमेंट की ओर से भी दंडित होने का आपको भय रहेगा, अर्थात कोई इनको पनिशमेंट या कोई इनको पेनल्टी वाली स्थिति आपके लिए आ सकती है। इस दौरान अपने वरिष्ठ और उच्च अधिकारियों से बहस नहीं करनी है। शरीर में एसिड की, पित्त की अधिकता से आप कष्ट रहेगा, और यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो किसी उच्च पद की प्राप्ति की संभावना है, या बहुत बड़ा कोई असाइनमेंट आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा काम मिल सकता है। आपका इंटरेस्ट धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो यहां पे 12 राशि में से बहुत सी राशियों को मंगल नेगेटिव फल भी देगा। तो जिनको नेगेटिव फल देगा उनको तो मंगल के उपचार या मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है, और जिन राशि को मंगल शुभ फल देगा, यदि वो भी मंगल के उपाय करेंगे तो वो जो पॉजिटिविटी मिल रही है उसमें और इंप्रूवमेंट आ सकता है, अर्थात आपको गेन मिल रहा है 100 में से 50%, और अगर आप उपाय करते हैं तो वो उपायों से गेन 60%, 70% हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, तांबे के बर्तन, इन सब का दान करना चाहिए, या फिर लाल फलों का दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो और ज्यादा शुभ रहेगा। और मंगल की होरा का मतलब यह है कि मंगलवार को ही सूर्य जब उदय होता है वहां से 1 घंटे तक मंगल की होरा रहेगी। होरा का मतलब हवर है, अर्थात घंटा है, और होरा मोहरा 24 होते हैं, वही होरा बार बार बदल के भी आएगी, अर्थात जो मंगलवार है पहली होरा मंगल की रहेगी, तो फिर वापस 8वीं होरा जो आएगी वो भी मंगल की आएगी। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और स्पेशली विचित्रवीर हनुमान कवच आप बनवा करके धारण कर सकते हैं। और ये हनुमान कवच बनाने के लिए आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, ये सब देने पड़ेंगे। जोधपुर ऑफिस में संपर्क करना पड़ेगा। जो भी फोन उठाएंगे आप उन्हें जब बताएंगे विचित्रवीर हनुमान कवच आपको चाहिए, तो सारी डिटेल आपकी नोट करेंगे और आपके घर बैठे हुए वो कवच आप तक पहुंच पाएगा। तो ये था मंगल का मेष राशि में प्रवेश होने से आपकी राशि पर शुभ या अशुभ प्रभाव आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो दशा चल रही है, जो मंगल की स्थिति है, कौन सी राशि में मंगल है, कितनी डिग्री का मंगल है, और नवांश कुंडली में उसकी क्या पोजीशन है, ये सब कुछ आपको डिफर करेगा। ठीक हो सकता है राशि के अनुसार जो मंगल का फल आपको मिले वो नेगेटिव हो, लेकिन आपकी खुद की जन्म कुंडली में यदि मंगल बहुत बलवान है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट भी अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली को चेक करना चाहिए, और या फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, जिससे आपको खुद को पता चले कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह बलवान है और कौन से ग्रह नेगेटिव है या कमजोर है। और ठीक उसी ढंग से रत्न भी पहना जाता है कि जो मजबूत स्थिति है उसको बलवान बनाना है, और जो नेगेटिव स्थिति है उन्हें शांत करना है। इसलिए क्या दान देना चाहिए, किस भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, और आपको खुद को क्या उपाय करने चाहिए, स्पेशली यदि व्रत करते हैं तो, या रोजाना के पूजा पाठ में आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपकी स्थितियां आपके नियंत्रण में रहे। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी रक्षा करें, मंगल देव आपकी रक्षा करें और आपकी सारी कामनाओं को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।